नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। ईरान अटैक्स ऑन दियागो गार्सिया, यूएसए यूके कंट्रोल टेरिटरी इन इंडियन ओशन। ईरान जो है आज डायरेक्टली एक यूएसए बेस पे अटैक किया है। एक दियागो गार्सिया एक जगह है जो दो कंट्री मिलके कंट्रोल करते हैं, एक है यूएसए, दूसरा है यूके ब्रिटिश। एंड उस जगह पे दो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने अटैक कर दिया, उनका एयर स्ट्रिप पे, उनका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया। अभी इम्पोर्टेंट हम लोग ये समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, हम लोग थोड़ा समझते हैं। और ईरान क्या क्या चीज़ छुपा के रखा है इससे भी हम लोग को पता चले। पहला समझते हैं दियागो गार्सिया कहाँ है। ये है हमारा प्यारा भारत, और ये जो जगह है ये है दियागो गार्सिया। एक हम लोग का पूरा साउथ से नीचे आएंगे बहुत दूर, श्रीलंका, मालदीव, ये सब क्रॉस करने के बाद आपको पूरा नीचे मिलेगा दियागो गार्सिया। और ये दियागो गार्सिया से यदि हम लोग देखेंगे दूरी 3826, अराउंडली रफली 4000 किलोमीटर का दूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आज के डेट में इसका बारे में इतना चर्चा क्यों हो रहा है। पहला चीज़ ये है, ईरान जितना सारा मिसाइल डेवलप किया है, बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे सेजल हो गया, खुरमशर हो गया, गदर हो गया, ये सब वो डिक्लेयर किया है। इसका मैक्सिमम रेंज जो है 2500 किलोमीटर है तीनों का। सेजल 2 से 2500 है, खुरमशर वो 1500 से 2000 है, गदर 1500 के अंदर है। तो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक्चुअली ये सब जगह पे पहुंचने का चांसेस बहुत कम था। पर जब आज अटैक हुआ, अटैक होने के बाद पता चला कि अरे ये चाबहार पोर्ट से भी जो यूएसए का ये बेस का दूरी है ये तो अराउंड 4000 किलोमीटर है, यहाँ तक कैसे पहुँच गया मिसाइल। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, आप देख सकते हैं जो ईरान पहले ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल इस जगह पे सब अटैक कर रहा था और यूएसए बेस में सब अटैक कर रहा था जो मिडिल ईस्ट में, वो अभी स्प्रेड होके इंडियन ओशन रीजन में आ गया। अभी आप समझ सकते हैं जो ओनली ये चोक पॉइंट था कंसर्न हम लोग के लिए, इधर से हम लोग का शिप में माल आ रहा था और पहुंच रहा था गुजरात, मुंबई में डंप हो रहा था या पहुंच रहा था, अनलोडिंग हो रहा था। पर ये यदि एरिया अभी वार प्रोन हो गया, इस जगह पे यदि आपका मिसाइल बरसना स्टार्ट हो गया, अटैक होना स्टार्ट हो गया, तो फिर ये जो हम लोग का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये हम लोग का कंट्रोल हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होगा। कंट्रोल से तो नहीं जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस रूट में और शिपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर चीज़ का दाम, इन्फ्लेशन इतना होगा कि इट इज़ अनबियरेबल फॉर ए कॉमन इंडिया उसको अवॉइड करना। तो आप समझ सकते हैं जो पहले सिर्फ मिडिल ईस्ट में कंसंट्रेटेड था ये वार, अभी इंडियन ओशन तरफ, इंडिया के तरफ अग्रसर हो रहा है। ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है। पर अब सबसे बड़ा बात है कि ये जो आइलैंड है जो यूएस और यूके दोनों इसको मिल के चलाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ आइलैंड है जो एक्चुअली रिडंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ये इधर जो एयर स्ट्रिप का सेटेलाइट भी फुटेज है, इधर B2 बम्बर्स है। ये B2 बम्बर्स आप समझ सकते हैं कि यूएसए का बैकबोन है डीप स्ट्राइक करने के लिए। और ये जो B2 बम्बर है, एक B2 बम्बर का कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन है। आप समझ सकते हैं यही फोटो में सिर्फ $6 बिलियन, $12 बिलियन है। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा बात है, जब इस जगह से वो उड़ान भरेंगे तो ये पूरा मिडिल ईस्ट, इंडिया, चाइना, हर जगह में ये लोग अटैक कर सकते हैं इधर से रह के। तो ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए। पर अभी ये इस जगह पे ईरान अटैक किया है, भले कि ईरान अभी मान नहीं रहा है कि हम इसको अटैक नहीं किए हैं, पर यूएसए बोल रहा है नहीं, 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो आके अटैक गिरा है इस आइलैंड पे, ये चलाया गया है ईरान के जरिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चले थोड़ा हम लोग इनका जो मिसाइल सिस्टम है, जितना बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान का जो मेजर है, हम लोग उसको देखते हैं। ये सेजल मिसाइल है जो रिपोर्टेडली 2000 से 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। पर बात है कि कुछ खुफिया सूत्रों ने बोलते हैं कि सेजल 3 जो है वो करीबन 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
दूसरा है गदर, जो एक्चुअली 1000 से 1500 किलोमीटर तक ही मार कर सकता है। और ये जो खुरमसर है ये भी वही 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब मिसाइल जो है ईरान के पास, पिछले 20 साल से ईरान सिर्फ यूएसए के साथ जंग लड़ने के लिए तैयारी किया है। उसमें कम से कम रिपोर्टेडली बोला जाता है 3000 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल वो बना के रखा है। यदि सही में इसमें कुछ फ्रैक्शन 10% भी हो गया, जो आपका यदि 4000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, तो फिर ये भी ऐसे ही 300 हो गया, जो एक्चुअली अच्छा खासा नंबर है ये वार को लंबा समय तक चलाने के लिए। और ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, साउंड का 15 गुना, साउंड से 15 गुना बेग से उड़ सकता है। 15 मैक, अराउंड 18,000 किलोमीटर पर आवर। आप समझ सकते हैं इतना स्पीड में जाके वो मार सकता है। और इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो ये बहुत प्रेडिक्टेड पाथ फॉलो करता है, फिर भी जब आपका, तो इससे बस एक अभी चिंता ये है कि ये वार इंडियन ओशन तरफ न फैले। और दूसरा है कि इजराइल ईरान ऐसा कितना मिसाइल रखा है, जो कि इजराइल अभी सुकून से एक्चुअली बैठा था, क्योंकि वो जानता था ईरान के पास इतना दूरी का मिसाइल है नहीं जो इजराइल तक पहुंच सकता है डायरेक्टली। पर ये 4000 किलोमीटर वाला मिसाइल जो बना है, जो अभी पता चल रहा है, तो इससे तो लग रहा है कि ये शायद इजराइल तक भी डायरेक्टली ये लोग हमला कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली subscribe to my channel weekly science fact WSF and do like the video, subscribe एंड बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर लीजिए, ताकि यदि मैं कुछ नया वीडियो लाऊंगा तो वो फिर आपको पता चले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।